सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। आचार्य महाराज ने आप लोगों के लिए 2 चीजें प्रदान किए हैं। कौन से? एक भाग्योदय जो कि अस्पताल, जो कि आयुर्वेद और सब चल रहा है। जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब हम धर्म ध्यान नहीं कर सकते। और स्वस्थ होने के बाद आत्मा को स्वस्थ करने के लिए यह विशाल भव्य सुंदर मंदिर का आशीर्वाद दिया। ये दोनों चीज़ें स्वस्थ के लिए है, अर्थात आत्मा का कल्याण इसके द्वारा होगा और शरीर का कल्याण स्वस्थ होगा यह भाग्योदय तीर्थ से। तो हम यह मान के चले, गुरु महाराज ने बहुत बड़ी ऊंची चीज़ दी जिसके माध्यम से कई जीवों का क्या होगा? कल्याण होगा, हित होगा और अपन जीवन की जो मानव जीवन का सार्थकता मानी जाएगी। तो कह रहा हूँ कि यह उपलब्धि गुरु महाराज के द्वारा आप लोगों को प्राप्त हुआ, यह सामान्य नहीं विशेष रूप से है। आप इसको ध्यान से देख करके आप अपने जीवन को प्राप्त करने की चेष्टा करें। तो यह सब अनादि से जितनी भी आत्माओं ने आत्मा का कल्याण किया है, शांति सुख शांति को प्राप्त किया है, वही एकमात्र अहिंसा धर्म है जो कि यह हमें भी आज उपलब्ध है। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार प्राप्त करें। तो अनादि से हम लोग जो अशांति का कारण को हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं, जिसके कारण ये हो रहा है। तो एक बार की बात है, एक घोर घने जंगल में गुरु शिष्य बैठे हैं और चर्चा चल रही, तत्व चर्चा। तो शिष्य ने गुरु से पूछा कि इस आत्मा को, इस जीव को नरक कौन ले जाता है? तो गुरु महाराज ने कहा, उन्होंने भी प्रश्नात्मक उत्तर दिया, उछला हुआ पत्थर नीचे क्यों गिरता है? तो कहा उसकी गुरुता के कारण या वजन के कारण वो नीचे आता है। तो पुनः शिष्य ने पूछा, इस जीव को स्वर्ग कौन ले जाता है?
तो इसी प्रकार उन्हें और अलग ढंग से उन्होंने गुरु महाराज ने उत्तर प्रश्न के रूप में उत्तर दिया कि लकड़ी को पानी में कौन तैराता है? तो उन्होंने कहा उसके लघुता के कारण। समझ में आए ना? तो आत्मा जो पतन को प्राप्त होता है और उत्थान को प्राप्त होता है, किसके माध्यम से होता है? संसार में ये दो चीजें चल रही हैं, पुण्य और पाप के कारण यह आत्मा कभी पतित हो जाता है, कभी उत्थान को प्राप्त होता है, यह हो रहा है। लेकिन वास्तविक जीवन क्या है? ये पुण्य पाप में जो जीवन है यह सही नहीं है, क्योंकि ये पराश्रित है, कर्माश्रित है। हम तो अच्छी समझते हैं पुण्य, हाँ पुण्य हो गया, लेकिन ये कोई चीज़ नहीं है। पुण्य भी जो है ना आपका जो है पुनः संसार के लिए कारण बनता है, क्योंकि उसमें जो राग द्वेष, पुण्य के उदय में क्या होगा? गाफिल हो जाओगे तो पुण्य का भोगेंगे, पुनः पाप हो गया। इस प्रकार ये संसार में चल रहा है। इससे पृथक जो चीज है वह क्या है? आत्मा का स्वरूप धर्म, वह हमें समझना है। तो यह जो है जो फल मिल रहा है कि संसार का जो कारण जो है अपने परिणाम को हमें समझना है, और वह प्रति समय बंद हो रहा है, कर्म का बंद। लेकिन पुण्य में भी कोई चीज ऐसी है जो कि हमें वह उत्थान की ओर ले जाता है, पुण्य है। लेकिन पाप भी कुछ ऐसे हैं को हमें धर्म की ओर ले जाता है। यदि हम असाता उदय तो चलता ही रहता है, किसी को ऐसा नहीं कि धर्म कर रहा है इसलिए उसको पाप छूटा है, नहीं। लेकिन पाप की असाता के उदय में भी हम पुण्य कमा सकते हैं, और पुण्य के उदय में पाप कमाते हैं। ये चक्र है, इस चक्र को समझना बहुत कठिन है। इसीलिए ये सब कुछ कौन कर रहा है? उसका माध्यम क्या है? अपने आत्मा का परिणाम है। क्या? अपने परिणाम ही इस प्रकार का उदय में अपने परिणाम को कर रहा है। इसलिए हमें जागृत होकर के हम धर्म के शरण लेके समझना है कि पाप पुण्य फलमाय हर कविल को मत भाई, यह पुदगल पर जाए उपज से फिर नाही। कुछ नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा कि यह प्रति समय, इसलिए हमें हर्ष और विषाद नहीं करना है। कि ये बोध हुआ, स्वरूप बोध के अभाव में हम जो है क्या कर रहे हैं? राग और द्वेष कर रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन उस जब सब कर्म का उदय आता है तो हम सब भूल जाते हैं। इसी कारण हम अपने आत्मा को नहीं समझ पा रहे हैं। स्वरूप बोध के अभाव में किस प्रकार हमारा जीवन पतित हो रहा है, एक दृष्टांत के द्वारा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। एक किसान था और वह हल जोत रहा था खेत में, और खेत जोतते वक्त एक चमकीला एक टुकड़ा मिला। क्या था वो? आईने का टुकड़ा था, दर्पण का टुकड़ा था। उसने देखा चमकते हुए, उठा लिया, देखा। देख करके ये सोचता, अरे हमारे पिताजी याद कर रहे हैं, मैं भूल गया। 40 साल हो गए उनको, लेकिन मैं भूल गया, वे अभी भी याद कर रहे हैं। स्वर्ग से उनने अपने फोटो भेजा है। क्यों ऐसा सोच रहा है वो किसान? इसलिए सोच रहा है कि वो अपने आप को चेहरा नहीं देखा। कभी उसने अपने दर्पण के द्वारा अपने चेहरे को नहीं देखा था, और पिताजी का चेहरा और बेटे का चेहरा एक साथ था। इसलिए वो अपने आप को समझता नहीं, पिताजी के चेहरा को जान चुका था, लेकिन ये अपने आप को नहीं समझा। तो उसने ओहो हो, बड़ी भूल हो गई, मैं अपने पिताजी को भूल गया। वो हमारे लिए, हाँ अभी भी हमारे लिए याद कर रहे। और वहाँ हल छोड़ करके घर गया, और वहाँ जा करके मैं फोटो को मैं पूजूंगा। और वहाँ जा करके पूजने लगा। टुकड़ा था और रख दिया और चालू कर दिया। एक दिन
उसकी पत्नी देखती है ये क्या पूछ रहा है। उसने भी अपने चेहरे को देखा नहीं था, चेहरे को उठा कर देखा, अरे एक औरत की क्या है चेहरा है, इसको क्यों पूछ रहा है, क्या बात है। बताओ, स्वरूप बोध के अभाव में अपने चेहरे को में वह समझने लगी क्या बात है, कोई हमारे कसूर हो गया, हो सकता है एक और सौतीली आएगी। बताओ क्या सोच रहा है। हाँ, बोध नहीं, अपने आप का बोध नहीं, इसलिए सोच रही है। और बात करते करते उसको चिंता हो गई, अपनी सहेली से भी चर्चा ऐसे करी, हाँ मैंने भी सुनी है ऐसे। अब बता हो गया, अब क्या करूं मैं। अब पत्नी सोचती है गलती क्या हो गई मेरी, क्या हो गई। अब पति को कैसे मैं पूछूं, वो पूछने में सोचने में लगी। वो सोचते सोचते 15 दिन निकल गए, पूछने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रही है। और अब सोचो कब मूलों में जब मैं परोसूंगी भोजन के लिए तब वो हम पूछूंगे। इस वक्त 2-4 बार सोचा, फिर बाद में रहा नहीं गई। एक दिन सोच ली जो होगा होगा, पूछ लूं। क्यों जी, क्या बात है, आप किसी की, हाँ मेरी क्या गलती हो गई जिसके कारण तुम उनकी पूजा कर रहे हो। वो गुस्सा में आ गया, कैसे मैं करता हूँ, मैं अपने पिताजी की कर रहा हूँ। मैं बताओ, मैं अपने पिताजी को याद कर रहा हूँ, मुझे मेरी भूल हो गई, क्षमा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 40 साल हो गए, मैं भूल गया था, लेकिन उन्होंने अपने लिए हाँ स्वर्ग से एक फोटो भेजा है, इसलिए मैं हाँ उन्हीं की मैं पूजा कर रहा हूँ, उन्हीं के कारण में हमारा जीवन हाँ सुख शांति के साथ चल रहा है। अब याद कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। बता, वो बोल रहा है ऐसा, और पत्नी बोल रही ऐसी। नहीं नहीं, आप तो किसी हाँ स्त्री की तो पूजा कर रहे हो, फलाना कर रहे हो। अब हम सुनने में आया कि आप उनसे शादी करने वाले फलाना ऐसा ऐसे क्या बोलते। इस दोनों में अच्छी होने लगी संघर्ष। कभी उनके घर में संघर्ष था नहीं, इतनी शांति के साथ चल रहा था, और यह भूल हो गई और दोनों में क्या हुआ, संघर्ष और लड़ाई शुरू हो गई। आपस के शुरू होने के बाद कुछ लोग आ गए, क्यों क्या बात है, आज पहली बार आप लोगों के यहाँ इस प्रकार देख रहा हूँ, क्या बात, देखो ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार ऐसे सुन ला। तुम कहें क्या, किसको लेकर के चल रहे हैं बताओ। देखो ये मैं अपने पिताजी के फोटो खोज रहा हूँ, अब ये कहती है पत्नी हाँ स्त्री की, तो वो कह रही हो अब छोटा सा टुकड़ा था, देखिए कितने दोनों के फिक्र, एक ये देखती है तो वह दिखता है और ये दिखता है, दोनों में हो रहा है। तीसरा व्यक्ति आया, समझा ये तो क्या चीज है, दिखाओ तो से। उनने कहा ये तो कायना है, ये तो कांच है, कुछ भी नहीं इसमें। नहीं नहीं, वो देखता अपना वही भाई ऐसा है, आज तक आप लोगों ने अपने आप को चेहरे को देखा नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। देखो मैं देखता हूँ, आप देख लो मेरा चेहरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, समझ में आया। इसी प्रकार हम लोग भी जो है अज्ञान दशा में जो कि यह स्थिति बनी हुई, हम अपने आप को नहीं समझने के कारण पर पदार्थ को ही अपना स्वरूप मान करके ये शरीर के पीछे पड़ करके हम अपने आप को क्या लगे हैं, हम यह हमारा स्वरूप है, आदि आदि अविवेक के कारण यह स्थिति बनी है। जब उनको पता चला तो वो अपने आप की हाँ अज्ञानता पर हाँ क्या करने लगे, हाँ यह सोचने लगे यह गलत हुआ। तो कहने के तात्पर्य हम गुरु महाराज हमें समझा रहे हैं, देव गुरु शास्त्र के शरण में जाओ और अपने आप को समझो कि कर्म के उदय में यह सब परिस्थिति बनी हुई है। यहाँ हम समझ रहे कि ये मेरा है, ये तेरा है, आदि आदि, ये सब क्या है, गलत है, बहुत खतरनाक है। ये बहुत अच्छी चीज बताया कि ये मेरा तेरा कहना ही अज्ञान है। यह निजो पुरो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितम तु वसुदेव कुटुंबकम। आप लोग बोलते केवल वसुदेव कुटुंब को, आगे और भी 3 चरण जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। वसुदेव कुटुंब कहते हैं, वसुदेव कुटुंब कौन कहता है, उदार चरितम तो, उदार चरित वाला मन वाला ही यहाँ पूरा पृथ्वी को ही वसुदेव कुटुंब। और जो उससे पहला कौन है, अज्ञानी कौन है, जो निजो परो व्यक्ति, यह मेरा है ये तेरा कहने वाला लघु चेत साम अज्ञानी है, मूढ़ है, हाँ
कम जानता नहीं, वही इस प्रकार करता है। आप लोग सोचते हैं कि बहुत जानता हूं, ये जानना नहीं, जानना तो हमारा धर्म है, लेकिन क्या जान रहे हैं, ये मेरा है तेरा है ही नहीं। तेरा क्या, कुछ भी नहीं, मेरी आत्मा है और कुछ नहीं। लेकिन मान क्या रहे हैं हम, मैंने किया है, कर्तृत्व बुद्धि और हाँ भोक्तृत्व बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि की लो करके हम कर रहे हैं। जो कितने, ये गीता में एक वाक्य है, ये गीता का एक छंद है, गीता का एक श्लोक है, यह निजो पूर्ववेत्ती गणनाम लघु चेष्टा। इस प्रकार जो गणना करता है, इस प्रकार जो सोचता है, इस प्रकार विचार करता है, वो अज्ञानी है। आप सोच लो क्या है, कितना हम कर रहे हैं, कितने हम मैंने किया, वो किया, ये किया। वहां घर छोड़ने के बाद, यहाँ आने के बाद भी होता है कि मैं तेरा, मेरा ये इतनी शिष्य है, मेरी इतनी फलाना है, ये सब क्या, कुछ नहीं। मैंने ग्रंथ रचा, क्या ग्रंथ रचा बताओ, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं है। देखिए जितने भी आचार्य पूर्वाचार्य हुए हैं, उन्हें अपने ग्रंथों में नाम नहीं लिखा। तो ये क्या, वो नहीं कहा। देखो अक्षर अक्षर मिलकर शब्द बनता है, और शब्द से मिलकर के एक वाक्य बनता है, वाक्य से बनते बनते एक पंक्ति बनती है, और पंक्ति पंक्ति में एक सर्ग बनता है, सर्ग में एक क्या बोलते, एक चैप्टर बनता है। इस प्रकार के ग्रंथ हुआ क्या है, मैंने क्या किया, ये इस प्रकार सोचता है। कौन स्वरूप को समझता है, वास्तु स्थिति को समझता है, वह ज्ञानी कहले। बाकी नहीं, 2 लाइन लिखे ले, मैं अपना नाम फनाना, ये इसी के कारण तो सब कुछ हो रहा है। इसी को कहते मोह, और मोह को तोड़ना बहुत कठिन हुआ। करते करते तोड़ने गए और उल्टा और हम अपने आप को और फंसा गए। ये स्थिति हो रही, ये स्वरूप बोध के अभाव में अनेक प्रकार के विकल्प संसारी प्राणी में हो रहे हैं। यही हमारा करता है। आचार्य महाराज ने जितना भी हमने किया, आचार्य महाराज कम से कम 50-55 साल उन्होंने साधना किया, और बार बार ये बोलते थे, ये सब क्या है, परासित है, ये सब मेरा नहीं है, गुरु महाराज के कृपा से हुआ है। आप अपने ही, मैंने दीक्षा नहीं, आपने लिया, मैं नहीं दिया। लिया जाता है, दिया नहीं जाता, यह कहा। और दिया क्या जाता है, पद दिया जाता है, व्रत लिया जाता है। तो इस प्रकार ये सब पद आदि आदि है, सब कुछ नहीं है। मैं एक प्रश्न बोलता हूँ, आप लोगों को अवगत नहीं होगा। 1980 की बात है, सचखंड आगम को वाचना हुई, उसके समापन पर एक प्रसंग है। पूरा कार्यक्रम बहुत 2 महीने तक लगातार वाचना चली। अंत में 5 दिन तक यह कार्यक्रम समाप्ति पर अच्छे पंडित लोग सब मिल करके समापन करते थे। उस वक्त अंत में आचार्य का प्रवचन हुआ। उसके बाद एक व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने कहा, आज हम सागरवासी जो है, हम आचार्य श्री को 4 चक्रवर्ती पद देना चाहते हैं, ऐसा बोला। तो आचार्य श्री ने कहा, हे माई की तेरे बुलवाओ। कभी नहीं बोलते, आओ। बुलाया, बोला, देखो आप हमारी बात मानते हो, यदि नहीं मानते तो फिर देखूंगा। बस इतने कहते ही शांत हो गए। तो कहने के तात्पर्य क्या था, आप इस प्रकार क्यों कहते हो, हमारे कार्यक्रम के बाद आप इसको बोलते, हमें पूछना चाहिए, बोलना चाहिए, क्या नहीं, ये कुछ भी ना आप अपने देने लगे नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये सब पद कुछ नहीं है। सब चीजें आजकल जितने अनेक प्रकार की उपाधि जोड़ रहे हैं, सब कुछ आगमुक्त नहीं है। आगम में क्या दिया है उसको अपनाइए। आचार पद खत्म, आगमुक्त है। बाकी जरूरत की चीजें आप जोड़ रहे हो, ये सब आगमुक्त नहीं है, सब नहीं है, कहीं भी नहीं है, यह जोड़ा जा रहा है। लेकिन आचार्य महाराज इसी प्रकार ज्ञान सागर को भी दिया गया था, वो नहीं बोलते थे। आचार्य महाराज कभी बोला ज्ञान सागर की, आचार्य ज्ञान सागर इतने जयकार है, लेकिन 4 चक्रवर्ती फलान कभी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, उनको भी दिया गया था। लेकिन ये सब बातें हैं, इसमें हमें उलझना नहीं है। इस वक्त क्या कहा गया, और एक बात करना चाहता हूं, सभी लोगों को सम्मत है। 1-2 पंडित जी ने कहा, हम इसके लिए सहमत नहीं है। क्यों? देखिए, यह निष्प्रह व्यक्ति है, बहुत ऊंचा है। आचार्य कौन बोल रहे, कैलाश सिद्ध सिद्धांत
सिद्धाचार्य बोल रहे हैं, पंडित जी बोल रहे हैं, मैं इसलिए आया हूँ। अभी तक मैं नहीं बोलता था, अभी तक नमन किसी को नहीं करता था, यहाँ तक कि अपने जीवन में न बोले भी सौ ने कह नहीं पाता था, लेकिन हमारा सौभाग्य है मैं कहना शुरू कर दिया। लेकिन यह ऐसा हीरा हमें मिला है, इसको हमें घुमाना नहीं और इसको हमें रक्षा करना, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस चक्र में मत पड़ो। क्या ये सब चीजें कुछ मतलब नहीं है, ये सब प्रदर्शन वाले हैं, दिखाए, इससे कुछ हमें आपको देने से हमें कोई और कर्म निद्रा हो रही है और आपको कुछ हो, ये हम नहीं मत दिखो, ये सब दिखावा है, कुछ नहीं। वास्तविक तो क्या है यह समझो, वस्तु स्वरूप आप समय सार की बात करते हो और इसकी बात करते हो, यह तुलना नहीं है। वास्तविक तो मैं ये कह रहा हूँ उनके पास जो निष्प्रह गुण है, उस निष्प्रह गुण के कारण मैं आया हूँ, नमन इसलिए कर रहा हूँ। और इस प्रकार ये जोड़ोगे तो ये सब क्या हो जाएगा, ऊपरी ऊपरी हो जाएगा। अंतरंग वास्तविक अभी आप लोगों ने परखा नहीं, वास्तविक जो है उन्हीं के पास वो आप समझ लो। इसलिए वो आचार्य महाराज इस पर इन चीज़ों से कोई भी सरोकार नहीं है उनको, आप उनको उसी रूप में बने रहें, साधुत्व बने रहें, जो प्राप्त है उसी को आप समझें। इधर कि आप देने से कोई हमको बड़ी उपलब्धि होगी नहीं, इससे तो उनके और ख्याति नहीं बढ़ेगी, इन चीज़ों से और ख्याति और कम होगी आप ये करोगे तो। क्योंकि आगम से हट करके यदि हम चलते हैं तो कोई भी कभी किसी प्रकार की प्रसिद्धि आदि नहीं होती। तो ये कहने का तात्पर्य आचार्य महाराज स्वयं इससे दूर थे और खुद महाराज ज्ञान सागर जी को कहना चाहिए था ना, क्यों नहीं कहे, ये सब चीजें है ही नहीं, ये सब हम अपने भावुक में बोल लेते, बात अलग है, लेकिन वास्तविक तो है आप हम ऊपर ऊपर रहते, अंदर गहराई तक जा करके हम देख नहीं पाते इसके पीछे रहस्य क्या, इसके द्वारा हानि क्या है और लाभ यही नहीं समझ पाते, हम भावुक में आकर के बोल लेते हैं। लेकिन कई लोग ऐसा क्यों, आप समझो तो सही है। तो कहने का तात्पर्य अच्छे अच्छे ग्रंथ उठाकर पढ़ने के बाद, मालिक पढ़ने के बाद भी हम इस प्रकार करते हैं, इसलिए कि हम लोग शब्दों में रह जाते हैं, गहराई से उतर कर ही चिंतन नहीं करते, इसलिए यह परिस्थिति बन जाती है। अच्छे कार्य करने जाते हैं फिर भी हम ऐसे कार्य कर जाते हैं कि संसार का कारण, कर्म का बंध का कारण बन जाता है और आगे बातें होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम स्वरूप बोध के अभाव में सही सही अपने आप की जो है जानकारी नहीं होने के कारण हम कुछ कुछ सोचते जाते हैं, करते जाते हैं, इसलिए हम संसार में शांति की जगह अशांति ही प्राप्त करते जाते हैं। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं कि हम ऐसे बात को समझें कि क्योंकि प्रति समय कर्म का उदय चल रहा है, आपकी परीक्षा आप ही दे रहे हैं लेकिन हम फेल हो रहे हैं। हम अपने जो प्रतिज्ञा से हम अटल नहीं रह पाते, प्रतिज्ञा को हम भूल जाते हैं और भावुक में आकर के आ जाते हैं। हमें जो है गुरुओं के दुआनी पर हमें विश्वास करना है और उसी से हमें चलना है, बाकी इधर उधर की बात नहीं करना, क्योंकि और बातें बहुत होंगी, अपने अपने बातें करेंगे, लेकिन हमें उतना ही करना चाहिए। यहाँ गंभीरता है वहाँ उपदेश की ज़्यादा जरूरत नहीं है, और जहाँ उपदेश की ज़्यादा जरूरत है वह गंभीरता नहीं। तो गंभीरता को हमें लाना है। गंभीरता का अर्थ क्या, चंचलता का अभाव। हाँ, इसी प्रकार से प्रभावित नहीं होना, इसको कहते हैं। हम प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे में यह उपदेश को समझ नहीं रहे। ज़्यादा उपदेश भी क्या हो जाता है, अपने लिए हानिकारक है। एक बात तो नहीं, अनेक बार। तो एक बात को सोचो कि क्या करना है हमें, बस एक बार अपने ठान ले और उसको करते जाए। कई प्रकार के उसमें क्या आएंगे, कठिनाइयाँ आएंगी, सब कुछ, लेकिन उसको हम कठिनाई के कारण हम छोड़ करके नहीं जाएं और उसी से चलेंगे तो अवश्य आपको ये होगा, बाद में पश्चाताप न करना पड़े। तो कहने का तात्पर्य है, समय आपका हो गया है, तो कि हमें जो है अपने स्वरूप का बोध हमें अच्छी तरह करना है। केवल ये शब्दों में नहीं, शास्त्रों में नहीं। शास्त्र जो है कह रहा है केवल एक इशारा मात्र है, समझे, लेकिन हम उसी को हम देखते हैं। कैसे, एक बार की बात है, क्या दादाजी की गोद में नाती बैठा है, शाम की वक्त है, और दादाजी उस नाती को दिखा रहे, ये चंद्रमा देखो, यह चंद्रमा का उदय हुआ, देखो बेटा ऐसे। कहाँ है दादाजी, दिख नहीं रहा है। वो देखो नहीं दिख रहा, तो हमारे अंगुली तरफ देखो,
वो उंगली को पकड़ता है, ये उंगली में कहाँ चंद्रग्रहण दिखता है? हाँ, उंगली में कहाँ चंद्रग्रहण नहीं भाई, ये बेटा वो उंगली से इधर देखो। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, हम देखो ये आत्मा है, इसमें हम कहते हैं शास्त्र उठाकर देखते, साथ में नहीं है भाई, आत्मा आपकी है, ये इशारा मात्र है। हम हर चीज को हम शास्त्र को उठाकर देखते हैं, जैसे बच्चा कहता है ना उंगली में कहाँ है, इसी प्रकार हम उसी को देख रहे हैं। इसी प्रकार ही हमारी दृष्टि केवल शब्दों में रह गई है। हम वास्तविक जो भाव है, शब्दातीत जो आत्मा, उसको समझने के लिए, भाव को समझने के लिए भाषा को अपनाए हैं, न कि और वास्तविक है। यह वास्तविक समझना है। आप मैं बोल रहा हूँ तो क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं, और जो आपको जो आनंद आ रहा है वह है वास्तविक ज्ञान। यह शब्द नहीं, शब्द के कारण आप में वह तरंग जो उठ रही है वह वास्तविक ज्ञान है, वह आपके अनुभूति कर, वह वास्तविक है, वह जो है शब्दातीत है। केवल भाषा के द्वारा हम बताएं, जैसे पानी में तरंगे उठती हैं कंकड़ के निमित्त से। अब कंकड़ को हम पकड़ लें तो तरंग थोड़ी है इसमें, लेकिन तरंग जो है कंकड़ के निमित्त हुए। इसी प्रकार शब्दों जो है एक कंकड़ की भांति आपके कान में जा रहे हैं, तो उसके कारण आपको ज्ञान हो रहा है हर्ष अविषा, वह वास्तविक ज्ञान है। उसको समझना है कि यह है ज्ञान। बाकी तो आत्मा सिर्फ ज्ञान है, जो कि एक इंद्रिय में भी है, आत्मा में भी है, सब कुछ है, वो इंद्रिय के माध्यम से समझ रहा है। लेकिन भाषा एक आपको विशेष प्राप्त हो गई, इसलिए सभी से होगा। लेकिन ये भाषा ही आपका ज्ञान नहीं, भाषा के निमित्त से आपके अंदर जो ज्ञान है वह जागृत होता है। तो वास्तविक हमारे लिए स्वरूप बोध के अभाव में हम इस प्रकार के संसार में भटक रहे हैं। जिस प्रकार वो किसान और जो अपने स्वरूप को, अपने चेहरे को नहीं समझने के कारण वह क्या कर रहा था, भ्रम हो करके अपने पिताजी के फोटो फेर गए। इसी प्रकार हम लोग भी जो है, हम अपने स्वरूप के ज्ञान के अभाव में हम कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव हमारे लिए ऐसे बोध दिए, आप अपनी दृष्टि अपने पर रखो, बहिर्दृष्टि मत करो, यही कह रहे हैं और कुछ नहीं। बस इतना और करना है, यही पुरुषार्थ है। पढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी दृष्टि बहिर्मुखी न होकर अंतर्दृष्टि जिसमें हो जाए वही आत्मा पावन पवित्र बन सकता है। बाकी सब जब तक बहिर्दृष्टि रहेगी तब ये तरंगे अनेक प्रकार उठेंगे और राग जो उतर आएगा। यही पुरुषार्थ करना है। हम हमारी दृष्टि अपने में रहे, पर से प्रभावित न हो, यह हमें पुरुषार्थ करना है। बोले आचार्य वर विद्यासागर जी महाराज की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।